I am Dr. Manali Shah and welcome to Noon Academy. Okay. Yes, Rutuja, you are not there, right? Right. Okay, no issues. आज पढ़ते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर सब लोग ने देखे हैं? आज ये चैप्टर को खत्म करने का ट्राई करते हैं। यस, सो कल से मेंडल बाबा। ओके, अजित वांट्स टू नो ब्लास्ट्यूलेशन क्या होता है। चलो फटाफट क्लियर करते हैं उसका डाउट, आगे जाते हैं। देखो, मॉड्यूला याद है तुमको? मॉड्यूला 16 to 32 सेल स्टेज। यस, सेल जैसा कश्यपण अरेंज्ड है, ग्रेप्स के जैसा, बंच ऑफ ग्रेप्स। यस, जरीन जर 2-3 दिन किधर थे? यस, ओके। आफ्टर दिस व्हाट हैपेंस, सेल्स जो है ना साइड में अरेंज हो जाते हैं पूरे, दे फॉर्म अ बॉर्डर and most of the cells they form a no, what do you call, they are concentrated at one end और बचा हुआ पार्ट पूरा उसका कैविटी बन जाता है जिसको बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। दिस टेक्स अराउंड 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन और ये स्टेज में वो इम्प्लांट होने वाला है। समझा है? हाय आफिया, आफिया राइट, सॉरी, यस। Hi Hamid, hi Vishal. Okay guys, let's start with today's class. Yes, we are going to discuss about placenta, lactation, reproductive health, STD, ART. इसमें से कम 5 मार्क कुछ ना कुछ आएगा. You won't get a long question. Yes. Can you all hear me? Sorry, I got disconnected. Can you all hear me? Yes. ओके, वेरी गुड। देखो देखो जितने होते वो देखो। एनी डाउट्स यू हैव, यू आर ऑलवेज वेलकम। 100 बार पूछोगे, मैं 100 बार एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी। ठीक है, बट आई वांट गुड मार्क्स, आई वांट गुड रिजल्ट्स। यस, सो 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा, वन लॉन्ग क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। यू आर गोइंग टू गेट स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस। हेलो मैम। हेलो, हेलो, हाय। हाय जरीन। हाँ। Yes, what happened? You want to ask something? यस, आई हियर मी। Sorry? यस Yes, tell me. मैम, हम पूछ रहे थे आपने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए? मैं बताती हूँ आपको, ठीक है, 1 मिनट, सबको ही बताती हूँ। ओके ओके। सो जरीन वांट्स टू नो कि हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है। सो जरीन, हम लोग रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ रहे हैं, सेकेंड चैप्टर, ठीक है। एंड आज आई थिंक लास्ट के जो छोटे छोटे टॉपिक्स है वो खत्म करेंगे। आप आज अटेंड करो एंड बाद में पुराने लेक्चर्स देखो। आपको कोई डाउट्स है तो टेलीग्राम पे, यहाँ पे, एनीवेयर यू कैन जस्ट आस्क। यस, वेलकम नुकरा। यस, ओके, लेट्स स्टार्ट। 5 मार्क क्वेश्चन, डायरेक्ट नहीं आएगा। यस, मैम। हेलो। हाँ मैम, हम बोल रहे फर्स्ट चैप्टर ही हुआ अभी। मैं बताती हूँ आपको, 1 मिनट। अभी तक हमारे कितने चैप्टर्स हुए गाइस? रेस्पिरेशन हो गया, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो गया और थर्ड चैप्टर हो गया, ये चौथा चैप्टर है। ओके, रेस्पिरेशन, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हुआ है, ये चौथा चैप्टर है। ओके, नाउ कॉन्सेंट्रेट हियर। चलो, कुछ भी डाउट्स है चैट में डाल दो। ओके, प्लेसेंटा क्या होता है? सो अभी क्या हुआ, इम्प्लांट हो गया बेबी, राइट? ये यूट्रस की वॉल है। यस, इतनी बार मैं वो पारी हो रही है वाला फीलिंग आ रहा है, मैं कभी गलती से बोलने वाली हूँ यहाँ पारी हो रही है, आई डोंट नो व्हाट होने वाला है, एक दिन मेरा वो फेज में जाने वाला है। ओके गाइस, लिसन नाउ, व्हाट आर वी, यस यूट्रस, यस नहीं है, यस। तो हम लोग कहाँ पे,
यूट्रस में क्या हो गया, 1 मिनट, बेबी इज इम्प्लांटेड हियर। सो बेबी से कॉर्ड आती है, उसको बोलते हैं अम्बलिकल कॉर्ड, जो बेबी के अम्बलिकस मतलब नेवल से कनेक्टेड होता है। एंड यहाँ से एक बड़ा ऑर्गन कनेक्टेड होता है जो सिर्फ प्रेगनेंसी में बनता है। दैट ऑर्गन इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। ठीक है, सो प्लेसेंटा क्या है, कनेक्शन है किसमें, मदर एंड चाइल्ड के बीच में। प्लेसेंटा में आधी चीजें बेबी से बनती है, लाइक दिस पार्ट इज द फीटल पार्ट, और बचा हुआ जो पार्ट है वो मम्मी के ब्लड से, मम्मी के टिश्यूज से बनता है, समझा? यस। सो कमिंग बैक टू आवर स्लाइड, सी, मुझे ही नहीं दिख रहा है कि तुम लोग को भी नहीं दिख रहा है स्लाइड? यस। सो प्लेसेंटा इज फ्लैट एंड डिस्कॉइड, मतलब डिस्क वाला। वेरी गुड, निकल जाता है। यस, वेरी गुड। नाउ लिसन, ट्रोपोब्लास्ट से इम्प्रूव ग्रो होता गया। ट्रोपोब्लास्ट एकदम इनिशियल स्टेज में था ना, उससे फिर बढ़ते बढ़ते पूरा टिश्यू बन गया उसका, कनेक्टिंग टिश्यू। यस, और सी, दिस इज अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बाकी कभी नहीं मिलेगा। यस, ये क्या करने वाला है, इट इज गोइंग टू कनेक्ट द मदर टू द फीटस। सो इट इज द ओनली ऑर्गन विथ टिश्यूज ऑफ टू इंडिविजुअल्स। मतलब क्या है, मैंने बोला ना आधा पार्ट मम्मी के टिश्यू से बनता है, बचा हुआ आधा पार्ट बेबी के टिश्यू से बनता है। सो ये क्वेश्चन आता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये साल के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्लेसेंटा इज द ओनली ऑर्गन विच इज फॉर्म्ड बाय टिश्यूज ऑफ टू ऑर्गन पीपल। जो बेबी वाला पार्ट है उसको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई। और मदर का पार्ट तो ऊपर है। अभी इसमें क्या होगा देखो, मदर के पार्ट में पूरा ब्लड होने वाला है, एंड बेबी का जो पार्ट है उधर बेबी का ब्लड होगा। कभी भी ब्लड मिक्स नहीं होता है प्लेसेंटा में, मदर एंड फीटल ब्लड नेवर नेवर डिड नेवर मिक्स। ओके, एंड दैट्स व्हाई ह्यूमन प्लेसेंटल इज हीमोकोरियल। एक और बार एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी। यस, हीमोकोरियल। यस, इसलिए ब्लड डिफरेंट होता है, इसके लिए मम्मी को बीमारी हुआ तो भी बेबी को नहीं होगा, दैट्स अ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, सो क्या शेप है प्लेसेंटा का, डिस्क शेप्ड है। यस, ओके, एंड इट इज मेड ऑफ टू टिश्यूज। यस, बोर्ड 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 सचिन, बोर्ड्स, सिर्फ 12th बोर्ड चल रहा है। ये वाला पार्ट यूट्रस से कनेक्टेड है, तो ये मदर का पार्ट है, और यहाँ पे जो पार्ट है वो बेबी के अम्बिलिकस, बेबी बरोबर कनेक्टेड असतो, तो ये पार्ट को बोलेंगे कोरियोनिक विलाय। कौन सा पार्ट, वेरी गुड, अगेन जितना टाइप करोगे उतना याद रहेगा, कोरियोनिक विलाय, लाइक दिस। यस, तो हमारे प्लेसेंटा में ब्लड जाता है, इसके लिए उसको बोलते हैं हीमोकोरियल, हीमोकोरियल। यस, अभी ये जो आर्ट, व्हाट इज दिस, ये जो कनेक्टिंग पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं, और इसमें बेबी की 2 आर्टरीज आती है और एक वेन आता है। कितनी आर्टरीज, 2 आर्टरीज 1 वेन। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस नाउ, लेट्स से दिस इज फूड, मम्मी के ब्लड में ये ग्लूकोज है, सो ओनली द ग्लूकोज विल गो इन द बेबीज ब्लड। ओके, ब्लड कभी मिक्स नहीं होगा, सिर्फ खाना जाएगा। और लेट्स से अभी बेबी ने पूरा वेस्ट बना दिया, भेज दिया मम्मी के पास, लो उठाओ, so everything will be transferred like this. Did you understand this? Yes, any doubts on the slide? Okay, very good. Now, okay, very good. Function of placenta important for 1 or 2 marks, right? Function, okay, ma'am slide दिखाओ, कौन सा वाला, 1 minute, ये वाला पार्ट,
यस, जस्ट गो थ्रू द स्लाइड क्विकली. अच्छा ये नहीं, ये बुक में है वैसे. ठीक है. ओके. विच पार्ट गायत्री. सो कितनी ब्लड वेसल्स होती है ब्लड अम्बिलिकल कॉर्ड में? 2 आर्टरीज और 1 वेन होता है, राइट? 2 आर्टरीज 1 वेन. ओके. और जो भी खाना है, जो भी वेस्ट है, दैट इज पास्ड बाय डिफ्यूजन. यस. एनी डाउट्स? ओके ग्रेट. आई विल बी सेंडिंग ऑल द इमेजेस ऑन दिस, डोंट वरी. टेलीग्राम पे भेजूंगी सब. कितनी आर्टरीज है? 2 आर्टरीज है और 1 वेन है. यस. फंक्शन, प्लेसेंटा का फंक्शन. ओके, फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स. ओके, एक और बार डायग्राम एक्सप्लेन करें. प्लेसेंटा का शेप क्या है? डिजिटल स्लाइड म्हणजे कोणता? जो थ्योरी मटेरियल है ना, वो तुम लोग को पीडीएफ भेज दूंगी मैं, डोंट वरी. ठीक है. सो शेप कैसा है? डिस्क शेप्ड है, फ्लैट है, एंड इट कनेक्ट्स द यूट्रस टू द बेबीज अम्बिलिकस. बराबर है? बाय एन अम्बिलिकल कॉर्ड. इधर तक ठीक है सब? इट इज मेड ऑफ 2 पार्ट्स. बेबी मदर का पार्ट हो गया तुम्हारा द मैटरनल पार्ट, and the baby's part is called chorionic villi. And there are the umbilical cord has 2 arteries and 1 vein. Is it fine? Any confusion? Functions पे आते चलो. Easy है. It gives oxygen and nutrients to the fetus. और बेबी रिटर्न में क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स टू द मदर. इसके अलावा प्लेसेंटा इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड. सो ये क्या करेगा? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा विल सिक्रीट HCG. मैंने बोला था याद है, यूरिन टेस्ट करते हैं, और वो यूरिन टेस्ट वो करीना कपूर की एड आती है, देखा है? यस. ओके. सो यू विल सी दैट. हाँ हाँ राइट. सो इट विल हैव HCG. वो न्यूज, हाँ वो अच्छा ठीक है, वेरी गुड. नहीं देखा है तो ठीक है, बट बेसिकली यूरिन टेस्ट जब करते हैं वो HCG से होता है. यस. प्लेसेंटा जैसा जैसा बनेगा तो वो HCG रिलीज होता जाएगा. यस. तो प्रेगनेंसी चेक करने के लिए वैसे ही टेस्ट करते हैं. नेक्स्ट, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन. यस, वेरी गुड. एंड रिलैक्सिन. ये 4 हार्मोन देता है. कौन से 4 हार्मोन है एंडोक्राइन से? यस, टेल मी विच आर द 4 मेन हार्मोन्स. यस सचिन, वही वाली यार. HCG, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन और रिलैक्सिन. इधर तक ठीक है? एंड द लास्ट फंक्शन इज इट गिव्स दिस हॉर्मोन्स. तो हार्मोन क्या करेंगे? बेबी ग्रो करने में हेल्प करेंगे, प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प करेंगे. ठीक है. अगर ये हार्मोन्स कम हो जाते हैं तो फिर से ब्लीडिंग हो सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, सो मिसकैरेज हो सकता है. दैट्स व्हाई वी नीड अ गुड अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ओके. ये एक स्लाइड में कुछ डाउट्स. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, parturition. Parturition, रविशा व्हाट यू कैन डू इज, ये जो डाउट है ना, मेरे को इमेज के साथ टेलीग्राम पे भेजो, चलेगा? मैं तिकडे एक्सप्लेन करते. ओके. नाउ पार्चुरेशन मतलब चाइल्ड बर्थ, मतलब डिलीवरी. सो दैट टाइम all the changes that occur in uterine muscles and abdominal muscles, along with that the cervix dilates. तुम लोग को याद होगा, हम लोग ने जब यूट्रस बनाया था तो मैंने बोला था एक सर्विक्स करके नैरो पार्ट होता है एकदम, राइट? यस. एंड मैंने बोला था इसका ये जो नैरो पार्ट है इसका कैनाल बनेगा, एक बड़ा ट्यूब बनेगा, बर्थ कैनाल बनेगा. वेरी गुड. यस. ओके. यस, परफेक्ट. सो दैट इज योर, दैट इज सर्विक्स. तो वो डायलेट होता है, वो ओपन होता है एंड इट फॉर्म्स अ कैनाल एंड द बेबी इज released. Released नहीं, released कैसे, sorry. Baby is delivered. Is it fine?
नाउ इट हैज 3 स्टेजेस. ठीक है, इजी पार्ट है एकदम. पहला वाला क्या होगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा. यूट्रस हमेशा ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होता है सो दैट द बेबी इज पुश्ड डाउन. सेकेंड थिंग, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, विच हार्मोन. हमने किया था देखो, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. एक कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो और कॉन्ट्रैक्शन आएंगे और कॉन्ट्रैक्शन आएंगे. वेरी गुड, ऑक्सीटोसिन. इट वर्क्स ऑन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. एंड बिकॉज ऑफ दिस जो सर्विक्स एकदम पतला था, इट डायलेट्स, इट स्प्रेड्स आउट, इट ओपन्स. And it lasts for a few hours, so depends from 8 to 24 hours also depends. Yes. And amniotic sac, जो बेबी को फुल हमने amniotic sac में बेबी कवर्ड था, वो ब्रेक होता है. Yes. तो you might have heard water break हो गया, right? So that is when the amniotic sac breaks. Okay. Confusion. यस. सो जो पूरा फ्लूइड है जिसमें बेबी तैर रहा था, वो पूरा फ्लूइड निकल जाता है. इज इट फाइन. दिस स्टेज इज कॉल्ड एज डायलिटेशन. यस, सी इन द यूट्रस, अगर ये यूट्रस है, ये वॉल है, सब ठीक है. जो बेबी होता है, द किड इज कवर्ड इन amniotic sac that breaks and the fluid is released. Is it fine? समझा अमित? यस. अभी नहीं समझा. ओके. बेसिकली बेबी है ना, बलून के अंदर है. पूरा बलून पानी से भरा है, वो दिवाली वाले पानी वैसा. यस. एंड दैट ब्रेक्स. अंडरस्टूड नाउ. ओके. नेक्स्ट स्टेज इज एक्सपल्शन. सो इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है. yes, it's going to become very very strong and the baby comes out with the head first. Normally baby का head first आता है. Okay. And this takes 20 to 60 minutes for this stage. Now what happens, जो umbilical cord है, I will tell that Iram. Let me complete this part. I'll come to your doubt. Okay. जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, इसको कट कर देते हैं बेबी के नेवल के पास. अगर एकदम न्यूबॉर्न बेबी देखा होगा तो वो ऐसा छोटा सा अम्बिलिकल कॉर्ड का स्टॉक रखते हैं. यस. एनी डाउट्स इन एक्सपल्शन स्टेज? यस. एंड लास्ट इज आफ्टर बर्थ. एक बार बेबी रिलीज हो गया, एक्सपेल हो गया, उसके बाद जो प्लेसेंटा, हमने अभी तो पढ़ा ना, पूरा वो प्लेसेंटा है, even that is thrown out through the vagina. That is also expelled out. And this takes 10 to 45 minutes. This marks the last part of parturition. Okay, एक क्विक रिव्यू करें parturition पे. parturition मतलब चाइल्ड बर्थ होता है. कौन से 3 फेजेस है? पहले क्या होगा, डायलेट होगा, ओपन होगा. यस. तो डायलेशन के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन. राइट. ऑक्सीटोसिन से क्या होगा, यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा. और क्या होगा, अब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा. राइट. डायलेशन किसका होगा, सर्विक्स विल डायलेट, इट विल ओपन, इट विल फॉर्म अ बर्थ कैनाल. एंड लास्ट थिंग क्या था, हमें क्या डाउट था, वो वाला पॉइंट, amniotic sac ruptures. Is it fine? और कितना टाइम लगेगा, few hours. अभी डिपेंड करता है, सब पे अलग होता है. फर्स्ट प्रेगनेंसी का अलग होता है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कम होगा, लाइक दैट. सो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस. 15 मिनट क्या मजाक है क्या? इतना इजी नहीं है. मदर्स डे है ना, थोड़ा रिस्पेक्ट रखो मदर्स के लिए. इट्स नॉट दैट इजी. एक्सपेल्शन. ओके. नहीं नहीं, the expulsion is 10 to 45 10 to 45 minutes, 20 to 60 minutes. नहीं नहीं, go through your textbook. इतना easy कुछ नहीं होता है. 24 hours, कभी कभी 15 18 hours लेबर पेन होता है. It's not that easy.
यस, सो गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक, उसमें दिए हुए वैल्यूज करो. एक्सपल्शन में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर and baby comes out head first, and this takes around 20 to 60 minutes. और लास्ट होगा आफ्टर बर्थ, जहां पे फिर से कॉन्ट्रैक्शंस तो हो ही रहे, राइट? 20 to 1 hour, ऐसा फिक्स्ड नहीं रहता है. इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक ओके एग्जैक्टली 20 मिनट्स हो गया. इट्स गोइंग टू बी स्प्रेड आउट. ओके, तो किसी को 20 मिनट्स, किसी को 1 hour, किसी को उससे भी ज्यादा, डिपेंड्स. आफ्टर बर्थ में क्या रिलीज होता है? प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? यस. सचिन कौन सा पार्ट नहीं समझ रहा है मेरे को बताओ, मैं परत एकदा सांगते. थर्ड स्टेज का फुल. ठीक है, डिलिव्हरी में पहला स्टेज में क्या होता है? ऑक्सिटोसिन हार्मोन रिलीज होतं, त्याच्यामुळे जे यूट्रस है ना ते कॉन्ट्रैक्ट करतं, ते स्क्वीज करतं. ओके, और जितना वो स्क्वीज करेगा, नीचे जो ओपनिंग है, एक मिनट, ये ऐसा रहता है, राइट? इधर सर्विक्स एकदम छोटा असतो. ये जो सर्विक्स है ना, ये ऐसा ओपन होता है, स्ट्रेच होता है, समझा? दैट इज डायलेटेशन. ओके, एंड दिस होल थिंग टेक्स फ्यू आवर्स. कळलं? यस. इसके बाद सेकेंड स्टेज में जाता है जब बेबी रिलीज होता है. ओके, बेबी इज एक्सपेल्ड आउट, एंड बेबी जब बाहर आता है तो उसका सर हमेशा पहले बाहर आता है. नॉर्मली, हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम. इसको 20 to 60 मिनट्स लगते हैं. और लास्ट में जो हमने अभी देखा था ना, प्लेसेंटा था, देखो वो भी बाहर आता है. समझा? दैट इज आफ्टर बर्थ. आता कळलं का? यस. अभी मुझे किसी ने पूछा है, क्या पूछा था? ऑपरेट क्यों करते हैं, राइट? यस, ऑपरेट क्यों करते हैं? क्योंकि कभी कभी डायलेशन नहीं हो रहा है. sometimes the female is too tired, she is not able to contract, she is not able to push, उस बीपी वगैरह शूट हो जाता है. कभी बेबी का पल्स कम हो जाता है, बेबी स्ट्रगल करने लगता है. कभी कभी बेबी बहुत ज्यादा आलसी होता है, उसको नीचे ही नहीं आना होता है. समझा? सो देयर कुड बी मेनी रीजंस. एनी डाउट्स? होते होते बहुत होते हैं ऐसे, और ज्यादातर लड़के होते हैं. चलो गाइस, नेक्स्ट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हॉर्मोन्स इन्वॉल्व. सो ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है. न्यूरो एंडोक्राइन मतलब ब्रेन में से कंट्रोल आएगा और हॉर्मोन्स आएंगे. समझा? ब्रेन में से इलेक्ट्रिक सिग्नल भी आएगा और हॉर्मोन्स भी रिलीज होंगे. इज इट फाइन? सो व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द स्टिम्युलस? नाउ बेबी पूरा ग्रो हो गया है, फीटस फुल डेवलप हो गया है, उसको जगह ही नहीं है, तो इट इज गोइंग टू पुश, धक्का मारेगा यूट्रस पे, अंदर से पुश करेगा. दैट विल कॉज अ माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, थोड़ा सा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा. आई विल कम टू दैट हबीबा. ओके, सो कॉन्ट्रैक्शन होगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इज वेरी हाई. सो यूट्रस में ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स बहुत स्ट्रांग है, तो जैसे ही ऑक्सीटोसिन आएगा ब्रेन पिट्यूटरी से, ये रिसेप्टर से बाइंड होता है और मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है. इज इट फाइन? समझा? यस, आई विल टेल दैट, डोंट मिनट. ठीक है, देखो क्या होता है. आई टेल यू. बेबी का ग्रोथ हो गया पूरा, बराबर है. सो बेबी को अभी स्पेस नहीं है, ही इज गोइंग टू पुश. यस, तो ये पुश करने के लिए ना उस बेबी के इमरजेंसी हॉर्मोन्स आते हैं, एड्रेनोकॉर्टिको, और उसके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिलीज होते हैं. सो बेबी को समझ रहा है अभी जगह नहीं है, अभी आई हैव टू कम आउट. सो द फीटल एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हॉर्मोन्स एंड स्टेरॉइड्स रिलीज होते हैं बेबी के. ओके, उसका फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म आ जाता है. तो द बेबी इज नाउ रेस्टलेस, ही इज गोइंग टू पुश द वॉल्स ऑफ द यूट्रस. जैसे ये पुश करता है, यूट्रस क्या हो गया?
कॉन्ट्रैक्ट हो गया, समझा? एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो किसके पास ब्रेन को समझा, ओके यूट्रस इज कॉन्ट्रैक्टिंग, बेबी इज नाउ नॉट गोइंग टू स्टे देयर, सो इमीडिएटली पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन भेजेगा, अंडरस्टूड? दिस ऑक्सीटोसिन, it will bind with the receptors of the uterine muscles, यूट्रस मसल से बाइंड करेगा ये हार्मोन, और कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, समझा? on the uterus muscles, not uterus muscles, uterine muscles, so it will cause contraction. तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया, फिर से पिट्यूटरी काम करेगा, सो पॉजिटिव फीडबैक, समझा? ओके, नाउ प्लीज टेल मी किसको कौन सा पार्ट नहीं समझा, यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम. यस, एनी पर्टिकुलर पार्ट और शैल आई एक्सप्लेन द होल थिंग? पूरा एक्सप्लेन करूं एक बार? ओके, नाउ सुनो, बेबी क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है. येस, बेबी इज ग्रोइंग, त्याचा हाइट वाढली आहे बेबीची, तो उसको जगह नहीं है ना अभी मूव करने को पेट के अंदर, तो वो क्या करेगा, स्टेरॉइड्स रिलीज करेगा, बेबी खुद स्टेरॉइड्स रिलीज करेगा. ये स्टेरॉइड से वो यूट्रस को पुश कर रहा है, बेबी धक्का मारता है अंदर, तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, वो स्क्वीज होने लगता है, प्रेस होता है. जैसे यूट्रस प्रेस होता है, ब्रेन को पता चल जाता है, यस, और वहां से वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन भेजेगा. ये ऑक्सीटोसिन जे आहे हे यूट्रसच्या मसल्सला अटॅच होतं और वो मसल्स को फिर से कॉन्ट्रैक्ट कराता है, फिर स्क्वीज कराता है, तो कंटिन्यूसली यूट्रस ऐसे छोटा छोटा होते जाता है, समझा? और बेबी को आगे पुश करता है. इज इट फाइन? यस. ओके, आई थिंक अभी भी किसी को नहीं समझा है, लास्ट में आई विल एक्सप्लेन. यस, ऑफ कोर्स इट्स नॉट इजी. ओके, अभी मुझे किसी ने पूछा, क्या पूछा, अगर पैर से बाहर आएगा, सी बेबी का ना सर बहुत बड़ा होता है, सो अगर सर आया तो बॉडी इजीली आ जाएगा, ओके, बट पैर से आया तो वो अटक जाएगा बिकॉज सर बहुत बड़ा है, अंडरस्टूड? इट वोंट बी एबल टू कम आउट इजीली, तो ब्रेन डैमेज होने का रिस्क रहता है बेबी को. यस. अरे क्या मतलब, सर स्क्वीज हो जाएगा ना, चपड़ जाएगा ना थोड़ा. चलो, और क्या है, और कौन सा डाउट है? यस, ऑल एनिमल्स में ऐसा ही होता है. नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, उसका सर ऐसा एकदम मैसिव साइज का होता है. यस, लास्ट फ्यू डेज ऑफ प्रेगनेंसी बेबी अपने आप उल्टा हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि वो क्या भी आ गया टाइम. ओके, इट्स नॉर्मल एंड या, ठीक है, चलो अभी बस हो गया ये टाइम पास. आओ इधर. लैक्टेशन, lactation is feeding. Yes, lactation is feeding. So by the end of pregnancy, आस्था, बेबी का साइज बड़ा हो रहा है तो यूट्रस स्ट्रेच होता है. नॉर्मल यूट्रस अगर देखो ना हमारे 4 फिंगर्स जितना होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट बिकम्स बिगर देन आवर हैंड साइज, मतलब अपने हाथ की लेंथ, मतलब फ्रॉम द फिंगर टू द एल्बो इतना बड़ा हो जाता है, इतना लंबा हो जाता है, अंडरस्टूड? So that's why it is going to push everywhere. It is going to expand. Yes. I know, that's why we are special. Chalo. Lactation now. Listen. Lactation is basically milk is produced in the mammary glands at the end of pregnancy. मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए जो हार्मोन है वो है, कौन सा हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है मिल्क प्रोडक्शन का? प्रोलैक्टिन. कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन. वेरी गुड. यस. नाउ ये क्वेश्चन आएगा, द फर्स्ट मिल्क दैट इज सिक्रीटेड, यस, फर्स्ट मिल्क जो सिक्रीट होता है दैट इज कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम. ओके, इट इज वेरी थिक एंड स्टिकी येलो. अभी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट हैज एंटीबॉडीज.
सो हम लोग क्या करते हैं, जैसा ही बेबी बॉर्न हुआ, फर्स्ट मिल्क में बहुत सारे एंटीबॉडीज है, तो बेबी को डिसीज नहीं होगा। अंडरस्टूड? बेबी को अपने आप इम्यूनिटी मिल रहा है फ्रॉम द मदर। यस, वेरी गुड रविशा, इनबॉर्न इम्यूनिटी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके दिव्या, दिव्या इज दिस योर फर्स्ट क्लास? यस, डब्ल्यूबीसी ज्यादा, डब्ल्यूबीसी नहीं, पूरा प्रोड्यूस करके रेडी बॉम्ब देगा, रेडी एंटीबॉडीज देगा। डब्ल्यूबीसी का मेहनत ही नहीं करना है, रेडीमेड तुमको मिसाइल दे देंगे मम्मी, मारो बैठ के, सब समझा? ओके दिव्या, एनी डाउट्स यू हैव प्लीज आस्क, you can even ask on Telegram if you have any questions. Okay, I hope you are understanding everything. चलो, मदर रिलीज करती है, बेबी को फीड करती है। ओके नुकरा, समझा? मदर्स मिल्क है विच इज गिवन टू द बेबी। ओके, कंफ्यूजन? ओके गाइस, इधर तक आई थिंक ठीक है। अभी फालतू वेरी इजी वीजी पार्ट है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन के, हाउ टू प्रिवेंट चिल्ड्रन, हाउ, व्हाट आर द प्रिकॉशंस। ओके सो आरसीएच, यस, वेलबींग, यस, आरसीएच प्रोग्राम जो है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड केयर हेल्थ, इसका गोल्स आएंगे। ये टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज मार्क करके रखो फॉर 1 or 2 marks. So first thing is create awareness among people के होता कैसे है reproduction, what are the precautions. Yes, next we need to give facilities to people so that they are healthy. मैंने बदला है स्लाइड, आई थिंक तुम्हारा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, एक बार रिफ्रेश करोगे? यस, नेक्स्ट, लाइक इफ द मदर इज प्रेग्नेंट तो उसको यू नीड टू गिव हर आयरन, यू नीड टू गिव हर कैल्शियम, तो ये सारे मेडिसिन, उसको विटामिन B12 देना है, ऑल दीज थिंग्स आर डन। अंडरस्टूड? इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इनफर्टिलिटी, दैट मीन्स नॉट हैविंग किड्स। ऐसा होता है, लाइक देयर आर, अभी तो बहुत कॉमन है, what do you call, parents are not able to have kids, they are not able to conceive, so we need to deal with that. Infant mortality rate मतलब जब बेबी बनता है तो फर्स्ट 2 years में डेथ नहीं होना चाहिए, सो फॉर दैट इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। एंड मैटरनल मतलब मम्मी का डेथ नहीं होना चाहिए, राइट? पहले बहुत कॉमन था, अभी ये सब नहीं होता है। यस, हाय जोहा, हेलो। ओके, ये डाउट्स है क्या? ये स्लाइड रट के जावा। Okay guys, now let's see birth control. We are discussing reproduction in animals, in humans. We are on the last part of the chapter. Yes, so any doubts you have please ask. मदर क्यों मर जाती है? बिकॉज सी बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है, राइट? सो दैट कैन कॉज प्रॉब्लम। देन देर कुड बी बीपी शूट हो गया, that is a very common thing, शुगर शूट होता है, बीपी शूट होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाता है। आरसीएच का ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साइम गोल्स ऑफ आरसीएच पूछेंगे, मुझे लग रहा है, सो दैट्स व्हाई आई एम स्पेसिफाइंग कि करके जाओ। ओके, नाउ बर्थ कंट्रोल, एंड स्पेशली अगर रिपीटेटिव बर्थ्स है ना, आफ्टर अ डिलीवरी द फीमेल नीड्स 2 years टू बिकम नॉर्मल। जितना उसका हीमोग्लोबिन लॉस है बॉडी से, जो प्रोटीन लॉस, एवरीथिंग, टू रिफिल दैट शी नीड्स अ ब्रेक ऑफ 2 years. बट अगर कंसेक्यूटिव बेबीज होते हैं तो दैट कैन कॉज प्रॉब्लम। यस, अभी बर्थडे नहीं, बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल मीन्स preventing any unwanted pregnancies. Okay, if we don't want a baby, एक हो गया बस हो गया, अभी परवड़ता नहीं है वैसे भी, right? So what we have, there are many birth control measures. Okay, now what, any birth control measure should be easily available, user friendly,
इट शुड प्रिवेंट. प्रत्येकाची इच्छा असते ना. नाउ वी कांट अफोर्ड. पहले वाले लोगों को 10-10 बच्चे होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, पैसे मैनेज हो जाता था. अभी एक ही बच्चे को पढ़ाना है तो उसमें ही बैंड बज जाती है पेरेंट्स की. सो दे प्रेफर गोइंग फॉर अ सिंगल चाइल्ड. दैट डिपेंड्स, राइट? चलो, अजीत ने डिसाइड कर दिया है. चलो, नाउ लिसन गाइस, concentrate here. So which is the best birth control measure? Easily available होना चाहिए, user friendly होना चाहिए, right? The person should easily use it. It should be effective, right? It should not cause any unwanted pregnancy, right? And there should be no or very less side effects. अगर बर्थ कंट्रोल लिया और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है, वो लेडी को उल्टी हो रही है, उसको वीकनेस आ गया, सो दैट डजंट मेक सेंस, राइट? समझा है क्या? ओके. हम भी तो इसका और उसका कुछ कनेक्शन नहीं है. नाउ नाउ सी, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्थ कंट्रोल्स. एक होता है टेम्पररी मेथड्स, ठीक है? फर्स्ट इज नेचुरल. सो व्हाट दे डू इज ओव्यूलेशन 14th डे पे, राइट? सो वो वीक दे डोंट हैव एनी इंटरकोर्स. 1 week after periods and 1 week before periods, it is said to be a safe period because तभी egg बना ही नहीं है, egg है नहीं उधर किधर भी. So in that time if people have intercourse, so they won't have kids. समझा? Yes. Okay. अगर नहीं समझा तो प्लीज अपना डाउट पूछो. Yes. And the drawback is very high rate of failure. Any confusion? Very high rate of failure. Now, second thing is coitus interruptus or withdrawal. So they don't let the semen enter the female tract. Okay, again, the drawback is that there could be some sperm and it could cause pregnancy. कुछ नहीं होने वाला दिव्या वो टाइम पे. Yes. Okay. Next, lactation amenorrhea. Lactational amenorrhea मतलब क्या है? When a mother is feeding, I will explain one more time. Give me a minute. When the mother is feeding, child breastfeed करती है ना, so that time chance of pregnancy is very less. Okay, so that time it acts as a natural birth control. Again, drawback is high rate of failure. And chemical methods में क्या होता है? There are some chemicals which are inserted. फीमेल वजाइना में वो केमिकल्स इंसर्ट करते हैं, सो दे विल बेसिकली किल द स्पर्म. बट इसका प्रॉब्लम है ना, एलर्जी रिएक्शन बहुत स्ट्रांग हो सकती है किसी किसी को, सबको नहीं बट किसी को भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है. यस. सो नेचुरल में कौन सा है? पहला था दे वुड हैव इंटरकोर्स इन द बिफोर एंड आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन. तो वो टाइम पे क्या होता है? नॉर्मली देयर इज नो एग, so the chances of pregnancy is very less, but again guarantee नहीं है. Next, हाँ ये सब आता है ना. You have to actually go and I have actually given instructions on all this. Yes. Okay, you need to like they, because गांव में हम लोग जब मेडिकल कॉलेज में होते हैं गांव में, they have no idea about the different birth controls, so you need to inform them, tell them why it is important. Okay, next is coitus interruptus. So they don't release the semen inside the tract. ठीक है. अगेन प्रॉब्लम ये है कि इनिशियल फ्लूइड जो होता है that can have some sperms. Okay. नेक्स्ट क्या था अभी हमने पढ़ा? लैक्टेशनल एमेनोरिया. So a mother who is breastfeeding her child, in her pregnancy का चांस कम होता है, there is very less chance.
एंड लास्ट इज स्पर्म किलिंग केमिकल्स. कॉपर टी बताऊंगी. आता हे मराठीत एक्सप्लेन करायला जरा अवघड आहे व्हेरी फ्रँकली. येस येस, यू कॅन जस्ट गो थ्रू इट वन मोर टाइम आणि नाही समजलं तर यू टेल मी. ओके, तीसरा वाला रिपीट करो. ओके सी, अगर एक मदर है, हाँ ठीक है, अगर एक मदर है एंड उसका अभी अभी डिलीवरी हुआ है, दिव्या आई हैव नॉट डन दैट पार्ट, मैं उसको बाद में बताती हूँ. सो अगर वो फीड कर रही है बेबी को, ठीक है, सो फर्स्ट 6 मंथ्स नॉर्मली बेबी मदर को ब्रेस्ट फीड करती है. सो वो टाइम पे अगर इंटरकोर्स हुआ तो भी प्रेगनेंसी का चांस बहुत कम होता है, समझा? बिकॉज उसको पीरियड्स ही नहीं आए, उधर एग ही नहीं बन रहा है अभी तक. दैट इज अ नेचुरल बॉडीज मेथड टू गिव द मदर सम रेस्ट. ठीक है, ओके, ये वाला समझा है. नेक्स्ट क्या करते हैं, वजाइना के अंदर दे पुट सम क्रीम्स which will kill the sperm. So even if any sperm enters inside, that would be killed. समझा? Yes. Yes, permicidal. ओके, अभी नेक्स्ट वाले इंपॉर्टेंट है. नेचुरल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने तुम्हारा इधर एमसीक्यू आएगा, और फिर वो केमिकल वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो दिव्या कब से पूछ रही थी. यस, सी, मैकेनिकल में क्या होता है, बैरियर होता है. बैरियर मतलब बेसिकली सीमेन को फीमेल ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं करने देते. ओके, यस. सो एक तो हो गया कॉन्डम. सो इट विल बेसिकली प्रिवेंट एंट्री ऑफ सीमेन, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे ना एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिसीजेस है, डिसीजेस विच पास बिकॉज ऑफ सेक्स, वो सब नहीं होते. ओके, एंड एड्स नहीं पास होता है. राइट, अभी इसका एग्जाम्पल पता होना चाहिए 1 मार्क के लिए. निरोध. ओके, प्लीज रिमेंबर दैट एग्जाम्पल. नाउ similarly for females they have diaphragm or cervical caps, just like how they have male के लिए condom होता है, female के लिए cervical cap होता है. Is that fine? Diaphragm मतलब border. Diaphragm is like a border, so it is basically like a boundary, right? इसके लिए उसको diaphragm बोलते हैं. Yes. Okay guys, now let's concentrate. I'll come to that. Okay, female में क्या होता है? See, similarly if there is, see, this is the tract, इधर ऐसा cervix था, right? So there are some rubber sheets जिसको diaphragm बोलते हैं, which are inserted there. Okay, so even if the sperm is released, it's not going to go up. Understood? वो आगे नहीं जा पाएगा. Now ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, पहला है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस. मतलब क्या करते हैं, फीमेल में जो ये यूट्रस है ना, उसके अंदर, ओके, सर्विक्स का पार्ट ये नीचे होता है, यूट्रस के बाहर जो एकदम नीचे जो है ना बॉर्डर पे, यहाँ पे वजाइना होता है, यहाँ पे यूट्रस उसकी बाउंड्री पे होता है. ओके, छोटा सा नैरो पार्ट होता है एकदम. सो ओके, यूट्रस के अंदर ऐसा कॉपर टी इंसर्ट करते हैं. ओके, और अगर कॉपर टी नहीं होगा, सबसे गारंटी वाला होता है वैसेक्टमी, ट्यूबेक्टमी, वैसेक्टमी, परमानेंट सॉल्यूशन, एंड वैसेक्टमी इज द इजीएस्ट वे. यस, ज्यादातर एमसीक्यू आने के चांसेस है. ऑफ कोर्स यस, इवन दैट इज, बट वैसेक्टमी परमानेंट सॉल्यूशन. चलो, लिपिस लूप क्या होता है, डबल एस, ऐसे डबल एस लूप इंसर्ट करते यूट्रस में. ऑब्वियसली फॉर दिस यू ऑलवेज नीड अ डॉक्टर हु विल इंसर्ट इट, एंड इट्स बॉडी में वो वैसा ही रहता है फॉर अ फ्यू इयर्स. समझा?
तो अभी ये क्या करेगा, जो लिपिज लूप है ये प्लास्टिक है, बॉडी के अंदर अगर प्लास्टिक लूप, प्लास्टिक विथ केमिकल्स, नॉट नॉर्मल प्लास्टिक, सो इफ इट इज इंसर्टेड, सो सारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ना उसके आजू बाजू जाके रहते हैं। यस, सो सारे व्हाइट ब्लड सेल्स, उधर बहुत सारे व्हाइट ब्लड सेल्स है यूट्रस के। यस, एंड अगर स्पर्म आता भी है ना, सो इट विल किल द स्पर्म। समझा? यस। नेक्स्ट इज कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। बेसिकली ये क्या करते हैं, सेम होता है कॉपर टी जैसा। बेसिकली क्या करेगा, यूट्रस के अंदर ऐसा टी इंसर्टेड है, ये कॉपर आयंस रिलीज करेगा। पूरे यूट्रस के अंदर कॉपर आयंस होते हैं। सो अगर स्पर्म उधर आता भी है, राइट, व्हाट विल हैपन इज इट विल किल द स्पर्म। यस, या फिर उसकी मूवमेंट, उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम करता है। यस, it is risky, it is dangerous, but then yeah, it's like that only, right? Now next, hormone releasing. So what they will do, they will release hormones, so uterus becomes unsuitable, तो implantation नहीं होगा, cervix में से weird secretion। okay, drawback क्या है, it can be spontaneously expelled, अपने आप बाहर आ सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है फीमेल को। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पेज? ये पेज समझा है सबको? लिपिज लूप, कॉपर टी, वेरी गुड नुकरा, परफेक्ट। काश इतना इजी होता। चलो नेक्स्ट। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट होता है ओरल डिवाइसेस, मतलब सहेली, अभी किसी ने मुझे पूछा था। सो इससे क्या होगा, इसमें प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन हॉर्मोन्स है, एंड ये पिल्स क्या करते हैं, अपना साइकिल को ही चेंज करते हैं। सो हमारे साइकिल में क्या था, पहले ईस्ट्रोजन था, बाद में प्रोजेस्टेरॉन, याद है? फर्स्ट हाफ ईस्ट्रोजन, बाद में प्रोजेस्टेरॉन। ये उल्टे हॉर्मोन्स रिलीज करेगा, पहले प्रोजेस्टेरॉन देगा, बाद में ईस्ट्रोजन देगा। यस, यस, टैबलेट्स में। सो इट विल प्रिवेंट ओव्यूलेशन। अभी सहेली क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ने बनाया है, इसके लिए उसका नाम इंपॉर्टेंट है, उसका 1 मार्क क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें पहली चीज तो स्टेरॉइड नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज गुड। स्टेरॉइड से बाकी प्रॉब्लम हो सकती है, फेशियल हेयर होता है, आवाज चेंज हो जाती है, कुछ और इश्यूज भी होते हैं फॉर फीमेल्स, राइट? सो सहेली इज नॉन स्टेरॉइडल, you don't have to take every day, once a week is what you do, what you take. गवर्नमेंट ने यस दिव्या होता है, अफेक्ट करता है, यस, एंड इट इज द नेशनल फैमिली प्रोग्राम। बट कैसा है ना, वेरी फ्रैंकली, मतलब दे डोंट वांट टू गिव अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड व्हिच गाइस कैन यूज। जितना फीमेल्स का कर सकते उतना फीमेल्स को यूज करने लगाते हैं, नहीं तो कॉन्डम इज द बेस्ट, ऑफ कोर्स सेफेस्ट। ऐसा नहीं है फ्री में कुछ नहीं मिलता है, दूसरा ऑप्शन फिर अबॉर्शन ही है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ठीक है ना, वरना बेबी को संभालो। चलो, ड्रॉबैक्स, इट कैन कॉज नॉशिया, वेट गेन, ब्रेस्ट पेन, ब्लड लॉस। अंडरस्टूड? यस। चलो नेक्स्ट, अदर मेथड्स, व्हाट दे डू इज, या आई नो बट फिर बेबी संभालो। व्हाट दे डू इज, फीमेल की जो आर्म होती है उसके स्किन के अंदर, okay, they will insert a small needle, yes, a small needle, and a small rod like structure, and ये क्या करता है, कंटिन्यूअसली 3-4 साल तक हार्मोन रिलीज करेगा, and it will prevent pregnancy. okay, it can, there, for example, implanon, explanon, okay, but again साइड इफेक्ट्स होंगे, फीमेल को वॉमिटिंग होगा, नॉशिया होगा, वीकनेस होगा, वॉइस चेंज होगा, फेशियल हेयर हो सकते हैं। ठीक है, एनी डाउट स्टिल हियर?
यस गाइस, एनी डाउट्स? परमानेंट मेथड, एक बार इजी। अबॉर्शन में क्या करते हैं, बेसिकली जो बेबी है उसको बाहर कट करके निकालते हैं। ओके, इट्स ओके नो, and it's a bad process, I have seen that. So yeah, yes, I will come to the diseases. Okay, permanent method में क्या होता है, मेल्स में जो वास डिफरेंस है ना उसको कट करते हैं और लाइगेट करते, लाइगेट लाइगेट मतलब उसको गांठ मारते, तो स्पर्म बना भी तो वो आगे नहीं जाएगा। ओके, एंड फीमेल्स में ट्यूब को ब्लॉक कर देते, जिसको बोलते हैं ट्यूबेक्टमी, जो फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांध देंगे तो एग और स्पर्म मीट ही नहीं होंगे। यस, इधर तक ठीक है? यस होगा आस्था, बिकॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल इज यूट्रस रिलेटेड। अगेन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, दैट्स व्हाई। यस, ट्यूबेक्टमी इज easier, but sorry, vasectomy is easier. Yes, yes. Okay, guys. Abortion. Abortion is medical termination of pregnancy. Medical termination of pregnancy. ठीक है? So this is by 1971 Act. अभी ये लीगलाइज हुआ है, लॉ बना है, क्योंकि नहीं तो फीमेल चाइल्ड को दे यूज टू अबॉर्ट, राइट? फीमेल चाइल्ड है तो नहीं पैदा करना है। सो अभी कंपल्सरी लॉ हो गया है कि यू कैन नॉट चेक द सेक्स ऑफ द बेबी, फीटस का सेक्स चेक नहीं कर सकते। बाहर लीगलाइज है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है? बाहर अलाउड है, बट इन इंडिया इफ यू चेक द सेक्स ऑफ द बेबी इट इज व्हाट डू यू कॉल, यस इट्स इलीगल, जेल होती है 3 साल की, ठीक है? ओके, नाउ एमटीपी इज सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर and the pregnancy can be terminated, मतलब फर्स्ट 12 वीक्स या फिर 12 to 20 वीक्स तब तक ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, राइट? अबॉर्शन कर सकते हैं। तो एमटीपी कब हुआ पता होना चाहिए, कुछ नहीं बोल सकते। चलो, ओके फाइन टिल हियर गाइस, दिमाग में जा रहा है सब लोग के? आस्था, ओवम एग से रिलीज होगा, ओवम ओवरी से रिलीज होगा, वो तुम्हारे फैलोपियन ट्यूब में नहीं आएगा, बॉडी में डिस्कार्ड हो जाएगा, समझा? इट विल डाई देयर ओनली। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस में क्या करते हैं, अभी अगर उनको बेबी में चेक करना है कि बेबी को कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है क्या, जैसे अभी हम लोग जब मेंडल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, राइट? डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर्स है, तो अगर बेबी को वो होने का रिस्क है या नहीं वो चेक करते हैं बाय, यस यस, आई विल सेंड एवरीथिंग, डोंट वरी, टेलीग्राम पे। ओके, नाउ तो क्या करते हैं, जब प्रेगनेंसी होती है वहां पे दे टेक द एमनियोटिक फ्लूइड, तो एक निडल डालते हैं अंदर और अंदर से थोड़ा फ्लूइड निकाल के, ओके सचिन, नाउ वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट हियर। एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं, ओके, एंड ये फ्लूइड में बेबी के सेल्स होते हैं, एमनियोटिक सेल्स होते हैं, बेबी के फीटल सेल्स होते हैं, ठीक है? जो बेबी का स्किन वगैरह होगा उसके सेल्स होते हैं। ओके, सो इफ यू या 1 मिनट व्हाट, हाँ, सो ये सेल्स का फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, कार्योटाइपिंग करते हैं, नॉट डीएनए फिंगरप्रिंट, सॉरी, कार्योटाइपिंग करेंगे, एंड उससे पता चलेगा कि बेबी को कुछ डिसीजेस है कि नहीं है। ओके, आई हैव शेयर्ड द लिंक, दिव्या, समझा नहीं समझा? यस, समझा है क्या? सो इसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस में क्या करेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड निकालेंगे। ओके, सी, यूट्रस, बेबी, फ्लूइड, बराबर है, आजू बाजू उसका एमनियोटिक फ्लूइड है,
तो मम्मी के पेट में से ऐसा नीडल डालते अंदर तक, ओके, और जो भी फ्लूइड है ना वो निकाल के ले लेंगे, समझा? यस। अभी ये फ्लूइड में थोड़े से बेबी के सेल्स होते हैं, उसकी स्किन सेल होगी, यस। अभी ये सेल्स का कार्योटाइप करते हैं, उसमें क्रोमोसोम्स कैसे चेक करते हैं, एंड अगर दिखा कि ओके क्रोमोसोम अब नॉर्मल है, सो वी कैन प्रेडिक्ट के ओके बेबी को डाउन सिंड्रोम है या क्लैनफेल्टर्स है या कुछ और है, समझा? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? नहीं, कंप्लीट नहीं देते, कंप्लीट नहीं देंगे क्योंकि बेबी को बहुत प्रॉब्लम होगा, ओके। तो कंप्लीट एनेस्थीसिया कभी भी नहीं देते, नॉट इवन ड्यूरिंग सीजर, कभी सीजरिन में भी नहीं देते। इसलिए मालूम करते, देखो जैसे अभी डाउन सिंड्रोम जो है नॉर्मली अगर पेरेंट्स का एज बहुत ज्यादा है, मदर इज आफ्टर 30 अबाउट 35 years, फादर इज ऑल्सो अबाउट 35, सो बेबी को डाउन होने की प्रॉब्लम ज्यादा है। तो अगर हमको पता चले तो यू कैन अबॉर्ट द चाइल्ड, उसको पूरा लाइफ क्यों तकलीफ देना है, राइट? सो यू कैन एक्चुअली डू दैट, दैट्स वाई। या उसको कोई मेजर डिसीज है तो उसको फुल लाइफ क्यों टॉर्चर करना है, सो यू बेटर अबॉर्ट इट। यस, हो सकता है, बट इट हैज टू बी विद इन दैट टाइम स्पैन जो मैंने बोला ना, 12 weeks और 12 to 20 weeks। ओके गाइस, एनी डाउट्स? आज समझा है सबको? छोटे छोटे टॉपिक्स थे आज के। यस, एनी कंफ्यूजन? ओके, वी आर लेफ्ट विथ 2 parts। बहुत बहुत अच्छी है, थैंक्स, गो एंड से थैंक यू टू योर मम्मा, ठीक है? इट्स नॉट इजी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, कल हम लोग ये दोनों चीजें पढ़ लेंगे, एसटीडीज एंड योर assisted reproductive technology. I don't think I need to answer that, Sachin. Okay. Okay, any other doubts? Any other doubts, guys? You can actually visit a doctor who could actually guide you. Okay, thank you so much. ठीक है, आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा? We discussed about placenta. Oops. Sorry. We discussed about placenta, lactation, reproductive health. Yes. Tomorrow we'll discuss STD, ARTs, and उसको थोड़ा ही टाइम लगेगा, and we'll start with Mendelian genetics. Very important topic, और I think काफी लोगों को confusion भी है इसमें, right? Okay, okay, okay. Thank you so much. Have a good day. Same time होगा every day 8:30.